अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश भी होंगे। आज मैंने खबर सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। उस खबर को सुनने के बाद यकीन माने कि जब वो खबर सुनी थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद क़यामत बहुत ही नज़दीक है। क़यामत की निशानियां पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे वाक़यात गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जैसे ये आज खबर सुनी, बाप ने अपनी 7 दिन की बेटी को 5 फायर मारे। सबसे पहले तो ये बात यकीन ही नहीं था और इस बात पे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बाप अपनी 7 साल की मासूम सी बच्ची को 7 दिन की मासूम सी बच्ची को फायर मार रहा है, और वजह यह है कि उसको पहली औलाद में बेटा चाहिए था। खुदा की कसम, इतना को अफसोस, इतना को दुख और इतनी को के क्या इस बंदे को कहें, कितना बदकिस्मत बंदा ये, कैसा बंदा है कि खुदा पाक ने शुक्र करके तुझे पहली बेटी अता की, पहले तेरे घर में रहमत अल्लाह पाक ने भेजी। अल्लाह पाक जिस बंदे से खुश होता है उसको बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। लेकिन कैसा बदकिस्मत इंसान था कि पहले उसे बेटा चाहिए, पहली औलाद में उसे बेटा चाहिए। खुदा की कसम यकीन नहीं हो रहा यह खबर सुनने के बाद, बिल्कुल भी मुझे यकीन नहीं था हो रहा कि ये इसका सका बाप है जिसने फायर मारे हैं, सका बाप है जिसने फायर मारे हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सका बाप है जिसने फायर मारे हैं। पता नहीं ऐसा, क्योंकि एक सका जो बाप होता है ना, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो तो करने के लिए ऐसा तैयार भी नहीं होता। अगर उसके दिल में ख्वाहिश भी होना कि मुझे बेटा चाहिए और बेटी पैदा हो जाए, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन हुआ, अफसोस की बात है और बहुत ही दुख से कहना पा रहा है कि ऐसा हुआ और हमारे इस मुल्क में हुआ, जहां पे हमारे जो हैं वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि इसको रियासत मदीना बनाना है। मैंने तो नहीं, जब तक ऐसे वाक़यात पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये मुल्क कभी भी रियासत मदीना नहीं बन सकता, कभी भी रियासत मदीना नहीं बन सकता। आज वुमेन्स डे था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, और वुमेन्स डे पे एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म की इंतहा हद पार कर दी इस बंदे ने। और इसमें कसूर उस अकेले का नहीं है, इसमें कसूर उसके खानदान का भी है, उसकी फैमिली का कसूर है, उसके माँ बाप का कसूर है कि जिसने उसको ये कहा कि हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटा ही चाहिए। और जिसने बेटी को पैदा किया उसका क्या कसूर? मैंने एक जगह पढ़ा कि जब वो बेटी पैदा हुई, नर्स ने उसको आके बेटी दी, बेटी पकड़ाई। जब बेटी हुई तो नर्स ने उसको मुबारकबाद दी, तो उसने बेटी को उठा के बेड पे फेंक दिया। खुदा की कसम, ये बंदा मेरे सामने आ जाए तो मैं तो इसको नहीं छोड़ूं, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूं। बाद में क्या मेरे साथ होगा, बाद में
बेशक मुझे सजाए मौत सुना दी जाए, मुझे उसी टाइम फायर मार दी जाए, जो मर्जी मेरे साथ किया जाए, लेकिन ये बंदा मेरे साथ सामने आए तो मैं इसको बिल्कुल भी ना छोड़ूं। अल्लाह की कसम मैं इसको ना छोड़ूं, खुदा की कसम मैं इसको ना छोड़ूं। बहुत ही ज़्यादा इस पे गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा दुख भी बहुत ज़्यादा है कि यार हमारे मुल्क में या ऐसे भी इंसान हैं कि खुदा की कसम नहीं बोला जा रहा। बदकिस्मत इंसान है, खुश किस्मत हो सकता था और खुश नसीब भी हो सकता था कि अल्लाह पाक ने तुझे बेटी अता की, बेटी जैसी रहमत तेरे घर में भेजी। कि यार ये वो बेटियां होती हैं जब बाप थका हुआ काम से आता है ना, बेटे नहीं आके बाप से पूछते कि पापा आपके लिए पानी लेके आए, बेटियां पूछती हैं कि पापा आपको पानी पिलाएं। बेटियां अपने बाप के शूज़, अपने जूते उठा के एक जगह पे रखती हैं, बेटे नहीं ऐसा करते। बेटे ये है कि इंसान ये सोचता है कि बेटे हमारी आखिरत में आखिरी वक्त में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन कभी कभार जो बेटे होते हैं ना, वो भी आके आखिर में बुढ़ापे में आके माँ बाप का सहारा नहीं बनते, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। और तब भी आके बेटियां ही संभालती हैं, तब भी आके बेटियां ही माँ बाप की खिदमत करती हैं, माँ बाप को अपने घरों में ले जाती हैं, तब भी बेटियां संभालती हैं। जब बुढ़ापे में आके बेटे जो हैं अपने माँ बाप को फेंक देते हैं, ओल्ड होम में जाके छोड़ आते हैं, लेकिन ये बेटियां ही होती हैं तब भी माँ बाप का सहारा बनती हैं। और इस नादान को कौन समझाता, इसको कौन समझाता? ये बातें माँ बाप समझाते हैं अपनी औलाद को, ये बातें जो हैं माँ बाप का समझाने वाली होती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि माँ बाप ने गलत तरबियत की इसकी। माँ बाप ने उससे ये डिमांड की कि हमें पहला पोता चाहिए, हमें पोती नहीं चाहिए। और जिसका नतीजा आज ये निकला कि उसकी बेटी हुई और उसने मार दिया उसको बेटे के चक्कर में, कि बेटा चाहिए था। मेरे तो माँ बाप को पहले पोता चाहिए था, तो ये पोती कैसे हो गई, ये बेटी कैसे हो गई मेरी? बहुत से ऐसे वाक़यात आने वाले वक्त में भी आपको सुनने को मिलेंगे, जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है इन पे सख्त एक्शन नहीं ना लेगी। ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। आज ये वाक़या हुआ है, कल को कोई नया वाक़या सुनने को मिलेगा, कल को कोई और ऐसा वाक़या होगा जिस पे हमें यकीन नहीं होगा। इसीलिए खुदा के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए, कि कुछ ऐसा एक्शन लें, कुछ ऐसी सज़ा इस बंदे को दें, कोई ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी हरकत करने के लिए सोचे भी ना। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस बंदे को ऐसी सज़ा दें कि आने वाले वक्त में कोई भी बंदा ऐसी गंदी हरकत करने के बारे में ना सोचे, ऐसी जालिमाना हरकत करने के बारे में ना सोचे। इजाज़त है मुझे, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बेटियों का ख्याल रखें, अपनी बेटियों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।